अभिषेक जी बताइए कि हमारे देश और अमेरिका में क्या फर्क है। इधर सबसे बड़ा जो फर्क है वो 99% लोग आज के डेट में एनवायरमेंट के प्रति जागरूक नहीं है। अभिषेक यहाँ भी कचरा है, देखिए। जहाँ हम एक एक चीज रुके हम देख के सब उठा। भारत माता की जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए भारत माता की जय। तुझे न मिल पाएगा इन शब्दों के ज्वाला तेरी बेड़ी अब बुलाएगा। भाई अपना टाइम आएगा। It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. This is the news from the center. India won the toss and decided to bat first. हेलो दोस्तों, मैं हूं संटू और आज हम लोग बेतला की ओर निकले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे साथ हमारे परम मित्र अजय जी हैं, अभिषेक जी हैं, मिक्कू जी हैं और अमित जी हैं जो हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम कर रहे हैं हम सबों के लिए। और आगे हम लोग बेतला की ओर निकलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग जा रहे हैं बेतला नेशनल पार्क और बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि कहीं घुमा जाए और हमारे 3-4 जो ये फ्रेंड्स हैं सभी बचपन के मित्र हैं और हम लोग टेक टुगेदर करने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग जा रहे हैं चिल करने बेतला नेशनल पार्क। और तो डाल्टनगंज से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित यह बेतला नेशनल पार्क हमारी पलामू की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी धरोहर है। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी आते हैं घूमने के लिए और आज जो हम लोग बार बार जाते रहते हैं, एक बार फिर से दोस्तों के साथ इसका आनंद उठाने। वहीं बगल में हमारा हेरिटेज साइट पलामू का कहिए, पलामू किला है। पलामू किला जो राजा मेदिनी राय जो हमारे राजा थे, जिनके नाम से हमारे शहर का नाम है जी। तो वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे। वहाँ भी हम लोग चल के एक्सप्लोर करेंगे उनके यादों के, उनके रियासत को जी। और तो लेट्स फाइंड आउट। और बेतला नेशनल पार्क जो है एक पलामू व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बाघ पाए जाते तो थे, अब अभी है कि नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ एक शेर है, मोदी जी। और ये है और यही हमारे मोदी जी। भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब अभी जा रहे हैं बेतला नेशनल पार्क, भाइयों बहनों, जीवन में आप कुछ करें या ना करें, घूमने अवश्य जाएं, क्योंकि घूमने से मन प्रसन्न होता है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभिषेक जी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज का भोजन की व्यवस्था यहीं से होगी। आज जो ये मुर्गे दिख रहे हैं, तो ये मुर्गे की जरूरत क्यों है? शरीर के लिए, शरीर के लिए, शरीर के लिए। यह है हमारे बेतला नेशनल पार्क का मुख्य द्वार, जहां से हम अंदर जाएंगे। ये अंदर का व्यू है। सामने एक टिकट घर है जहां आप टिकट कटाकर पार्क के अंदर घूम सकते हैं। सामने मिक्कू जी हैं जो हमेशा मस्ती के मूड में रहते हैं। नोच लिया ना, फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग का भी लीजिए। तो इतना स्पीड में आप लोग जा रहे हैं? अरे भाई, रीजन है उसके पीछे ना। ठीक है ना, तो हम भी तो आ रहे हैं ना। भूख लगा, मुर्गा दंड हो जाएगा। अब इतना जोर से भूख लग गया। मुर्गा नोच बोला कि 15 लोग नोच लेगा, ले जाएगा छील के। अगर आपके हाथ में खाने पीने के सामान है तो बंदरों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बंदर कभी भी झपट्टा मार सकते हैं और आपके खाने पीने के सामान आपसे छीन सकते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ बेतला का सुंदर सा कैंटीन। आप नज़ारा देखिए कि यहाँ पर बैठ करके अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से आपको ये जो सामने का व्यू देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली बेतला नेशनल पार्क ही है, जिसकी बाउंड्री यहाँ पे है। यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पे स्थित ये कैंटीन काफ़ी ही
सुंदर, बहुत सुंदर। यह नेशनल पार्क झारखंड के लातेहार और पलामू जिले में स्थित है। लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह नेशनल पार्क भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से एक है, जिसे पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अगस्त से मार्च महीने के बीच भारी मात्रा में सैलानी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ कई प्रकार के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे बंदर, हिरन, बाघ, जंगली हाथी, सांभर, नीलगाय इत्यादि। चेहरा खराब हो जाएगा। कैसे चेहरा खराब हो जाएगा? आइए बताते हैं। इतने तो हैंडसम दिख हाँ रहे एक हैं। हिरन है ही है। रहता है, छाव है, इसके चलते छाव में है। अगर सुबह और शाम में आते हैं ना, मिक्कू, बहुत ज्यादा है। मिक्कू भाई मेकअप करके आए हैं क्या आप? इधर इधर कह रहे हैं कि नदी में नहाने के बाद चेहरा खराब हो जाएगा। हम नहाबे नहीं करते। ये हैं? क्या है ये? आर्टिफिशियल हिरन है? बेतला नेशनल पार्क का एंट्री गेट है। अच्छा, अगर यहीं से जो है लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में रिंग रोड है, जिसमें आप वन और वन प्राणियों को देख सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी से अलाउड नहीं है। अगर आप स्कॉर्पियो बोलेरो लेकर आते हैं तभी आप अंदर जा सकते हैं। ऐसे लगभग 1200 रुपये लगेंगे और यहाँ जो वन विभाग के द्वारा गाड़ी प्रदान की गई है, आप उसके द्वारा अंदर जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ये पार्क आप यहाँ है। ये देखिए बंदर गेट में पहरा दे रहे हैं। इसका लीजिए। गेट प्रहरी के रूप में हमारे हनुमान जी। यहाँ छोटी गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ कोई फायदा नहीं। बंदर परेशान होकर चले गए। भाई हम लोग यहाँ परेशान का एक करने नहीं अट्रैक्शन आए। है ट्री हाउस। ट्री हाउस है जो बंगाली टूरिस्ट। अब हम बेतला नेशनल पार्क से निकलकर पलामू किला की ओर जा रहे हैं, जो बेतला से सिर्फ 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब हम औरंगा नदी के लिए निकल चुके हैं, जहां हमारे नहाने और खूब मस्ती करने का प्लान है। अब हम औरंगा रिवर पहुंच चुके हैं। अब यहां करेंगे हम सब फन। क्या बढ़िया है। चबूतरा। भारत माता की जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पलामू के आईटी सेल प्रभारी अजय जी, हमारे मित्र अभिषेक जी, जो कि अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कार्यरत हैं, वो इस अहम कार्यक्रम में हैं। इसके लिए मैं उनका हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और हमारे बचपन के मित्र मीको जी, आप यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रिय मित्र संटू जी, जो कि इस कार्यक्रम के संचालक हैं, इस कार्यक्रम के होस्ट हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं भाई बहनों कि जब भी आप कहीं भी जाएं, भाई बहनों, ऐसा कोई जगह हो जहां आप जल क्रीड़ा कर पाए, वहां जाने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि जैसे ही आप जल क्रीड़ा करेंगे वैसे ही आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा। उत्तर प्रदेश को शिक्षित और सुरक्षित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने यूपी के लिए इतने विकास योजनाओं को लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मोदी मोदी मोदी। हर जगह हम अपना डस्टबिन बैग लेके एकदम ठीक किए थे। ट्रेन में जितना कचरा हम खाते थे बहुत बहुत जरूरी सब है ये उधर थे। मैसेज देना कि भाई आप पोल्यूशन मत करिए, आप इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक होइए। लोगों को पता ही नहीं होता है, सब ट्रेन के पटरी के हमारे बाहर फेंक मित्र देगा। अभिषेक और अजय कचरा हम और आप उठाते हुए। नहीं, हम और आप जो है ना इन्वायरमेंट धरती पे छोड़ दो, 99% लोग आज के डेट में इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक नहीं है। मानोगे अभिषेक कि नहीं मानोगे? अभिषेक यहाँ भी कचरा है, देखिए। हाँ, जहाँ हम एक एक चीज देखते हम देख देख के सब उठा लेंगे। हम लोग मेरे से कोई कचरा नहीं फैलना चाहिए भाई, किसी से भी नहीं फैलना चाहिए भाई। नहीं, दूसरे को तो हम नहीं मना कर सकते हैं। अपना काम है कि भाई अपना जो कचरा फैला है इसमें क्या है? खाने का हो कुछ होगा। अरे चलिए इसको उठा लिया जाए। आपका शूज तो कपड़ा कचरा तो नहीं है। नहीं, I can't leave my shoes here. खाना वाना में क्या है ना, Actually, last time there was a incident happened to our friend Amit. He's also called Modi ji. मोदी जी His slippers got into river, and after that he was so tense that he was not able to enjoy this trip. So that's why I have taken my shoes in my hand. That is very good. That is very And good. That is very so thoughtful of you, you know. at that time, Amit was so depressed. I told him again and again that Amit, your slipper will cost only 150 or 200. Maybe rupees. 100 rupees. Why you are so much worried? Yes. But इधर crystal clear पानी है, पानी देख रहे हो? इधर crystal clear पानी है, एक बूंद मैंने गंदा नहीं है। आपको माइक दो। हमसे अच्छा लड़का कौन मिलेगा आप लोग? नहीं, माइक चाहिए मुझे। ए भाई आपका फर्ज ही निभा रहा है। हम चलते हैं, आपका पता बोलते हैं। हाथी से बड़े होते हैं। चलिए मोदी जी। मुझे अब रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार बोले हैं कि कुछ नहीं बोलने के लिए। दीवानों जैसा बोलना चाह रहा था। हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। तुझे न मिल पाएगा शब्दों के ज्वाला तेरी बेड़ियां पिघलाएगा। अपना टाइम आएगा। It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it out, down till the pendulum swings. Watch it down, down out of the window. Time to explode. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed in time to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by out of the swimming pool. हम लोगों ने नदी में खूब नहाया, खूब मस्ती किया और अब हम निकल चुके हैं कमलदह झील की तरफ। देखिए यहाँ पर दो मोड़ है। इस मोड़ इस तरफ नहीं जाना है, सीधे जाना है। इस तरफ से जाने के बाद भी जो है वो जो सामने जो वाच टावर दिख रहा है वहां से पत्ती गली समझ जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता ही जाना सही रहेगा क्योंकि डायरेक्ट हम लोग वो सेल्फी पॉइंट पे पहुंचे, कमलदह झील तक पहुंचेंगे। चलिए। शानदार। और अभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यहाँ खाया तो नहीं होगा, से राइट लेना है। खाया तो नहीं होगा हम लोग। 4:30 बज गए भाई। और ये सामने कमलदह झील का नजारा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार नजारा। हम सब यहाँ पर आकर थोड़ा फोटो सेशन करेंगे और इस खूबसूरत जगह को एंजॉय करेंगे। ये रहा हमारा कमलदह झील, पलामू जिले का एक बहुत ही खूबसूरत जगह, आकर्षक जगह, मनमोहक जगह।
दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में ये तो संटू जी हैं, आप जानते हैं, ये अजय जी हैं, आप जानते हैं, लेकिन जो ये अभिषेक जी हैं, ये अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कार्यरत है, हमारे देश का मान बढ़ा रहे हैं। अभिषेक जी बताइए कि हमारे देश और अमेरिका में क्या फर्क है? इधर सबसे बड़ा जो फर्क है वो हमारे यहाँ ही है। हम लोग अगर अमेरिका जाएंगे तो वहाँ सलीके से रहते हैं, वहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं, वहाँ डस्टबिन का यूज करते हैं, और यहाँ नदी के किनारे कचरा फैलाते हैं। पिकनिक मनाए जाते हैं तो कचरा वहीं फैलाते हैं। हम लोग अपने वातावरण को खुद ही प्रदूषित कर रहे हैं, ये फर्क है। एक रास्ता इस तरफ से गया है, यहाँ से सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं। वो सामने वाच टावर है, उसके सामने से एक रास्ता है, और इस तरफ यहाँ तक फोर व्हीलर से आया जा सकता है। सबसे सही और सुलभ रास्ता यही है। और हम लोग अब कमलदास झील से वापस घर की ओर। Jungle is something. This is just very much fascinating. You know, it's just too raw. I've never seen anything like this in other parts of Palau, but this is just incredible. I mean, just coming here and driving through this narrow lane is just something you really feel good about. And just after having a fresh shower in the running stream of Auranga River, this entire experience is just too good. Awesome. Yeah, and you know, this will be added by the experience that we'll be having in the Kamalda Jheel. And these places are so nearby, you can have the entire experience within 3 to 4 hours. This is just amazing. From Daltonganj, you can just spend 3 to 4 hours and you'll have an amazing People are experience. so unknown about these places. Yeah. I think most 90% of the people of Plamur don't know about they haven't explored these places. Exactly. Not even Kamalda Lake or not even this Auranga Bank River. Exactly. And this is just behind your Palamuk Killa. And These are last just time- behind Plamuk Killa, yes. Exactly. Last time I came here, I showed the pictures to some fellow travelers and people in Daltonganj. And they were surprised. Where is this place? What the hell? What is this place? Where is it? And I told them it's just behind Palamuk Killa. They were surprised. They were surprised like hell. Where is this place? And this place is actually very good. This is like a natural pool created, and it is inclusive of a jacuzzi, you know? You don't have to pay a single penny for this. यहीं से कमलदा के लिए हम लोग एंटर किए थे, और ये सामने रहा पलामू किला। पलामू किला जाने का अगली सामने बार वो जो दिख रहा है। पलामू किला भी